ये देखिए कानपुर में शुरू हुई है सखी बस सेवा, पिंक कलर की बस, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। टिकट भी महिला काटती है, क्या बात है। तो चलिए किसी सखी से बात करते हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं आप? देश की जनता की सेवा के लिए बनाए गए तमाम विभागों और कार्यालयों में भ्रष्टाचार, निकम्मापन इस कदर जड़ कर गया है कि जनता आए दिन परेशान होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सरकारी और कुछ प्राइवेट कर्मचारियों से वाकिफ करवाने वाले हैं जिनकी हरकतें देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा और दिल करेगा ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंकने का। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स बैड एम्प्लॉइज कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। नवंबर 2016 में देवघर झारखंड में जब बैंक टाइम होने के काफी देर बाद भी नहीं खुला और भारी मात्रा में भीड़ जमा हो गई, तो एक शख्स ने बैंक वालों से सवाल करने की हिम्मत दिखाई, अब तक बैंक क्यों नहीं खुला? तो खुद सुनिए कितनी नम्रता और प्यार से उन्हें क्या जवाब मिला। टाइम क्या है? नहीं मालूम है। आप आउट। ठीक है, आप बताइए टाइम क्या है? आप टाइम बता, कौन है? आप कौन है? तुम्हारा बाप। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। अच्छा कोई नहीं, घुसने नहीं देंगे। कोई कैसे घुसने? तुम्हारा रंगदारी क्या घुसने दीजिए, सब घुसेगा। फिर ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये अंकल तो बैंक की सर्विस से इतना खुश हुए कि इन्होंने बैंक कर्मी की सर्विस करने के लिए चप्पल ही हाथ में उठा ली और उनकी भाषा पर कंट्रोल ही नहीं रहा। और जिस लहजे में इन्होंने सभी कर्मचारियों को शुद्ध किया, एक बार तो सिक्योरिटी गार्ड की भी जान हलक में आ गई होगी। उसको बंद करो, पहले इसको बंद करो। इसको बंद करो सर, इसको बंद करो। मेरे माँ निकल। सर क्या करेगा सर? वो तो अच्छा हुआ बैंक कर्मी ने ये नहीं बोला कि अभी लंच टाइम है, गाली देने लंच के बाद आना। 10 जुलाई 2015 छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे शिव बरण सिंह को बच्चों को द से दारू और प से पियो पढ़ाते हुए देखा गया। इन सतरंगी मास्टर जी के बारे में पूछताछ करने पर पता चला है अधिकांशतः टल्ली होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और इनके पढ़ाने का अंदाज, या यूं कहें बिगाड़ने का अंदाज ऐसा है कि इनके दिमाग में हमेशा दारू ही घूमती रहती है, जैसे दारू को अपनी माशूका मान चुके हों। एक नजर इन एसबीआई कर्मी पर डाल लीजिए जो बैंकिंग जैसे नाजुक काम को फोन पर दोस्तों या रिश्तेदारों संग दुनिया भर की पंचायत मारते हुए कर रही है और पीछे लाइन बढ़ती जा रही है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो भैया ये तो इतने परम निकले कि सामने ग्राहकों की कतार को नजरअंदाज किए वीडियो कॉल पर ही लगे पड़े हैं। अरे आग लगा चाहे बस्ती में, बाबा रहता मस्ती में। फरवरी 2017 को रीवा जिले के त्योंथर तहसील के मध्यांचल बैंक जिला में जब दीपू सिंह ने बार बार बैंक आने पर पैसे न मिलने पर एक कर्मी से उनका पद पूछ लिया और जो जवाब मिला वो सुनकर दीपू सिंह भी सोचने लगा ये कौन सी पोस्ट होती है भाई, खुद सुन लीजिए आप। कर्मचारी हैं क्या? बैंक कर्मचारी हैं? कौन से पद में है? इतना जूता मार समझ में आ जाएगी। आ जाओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। गाली मत देना, नहीं दीपू सिंह नाम है मेरा, दीपू सिंह। हाँ ठीक है, दीपू सिंह नाम है। गाली तुम कैसे दिए? बैंक मैनेजर बाहर निकलो, बुलाओ। जाओ तुम ईटीवी बुलाओ। यदि आप ट्रेन से सफर करते हैं तो सफर के दौरान चाय की चुस्कियों का आनंद जरूर लेते होंगे, लेकिन मार्च 2017 में वायरल हुई इस वीडियो में दिखा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर चेन्नई सेंट्रल हैदराबाद चारमीनार एक्सप्रेस में एक वेंडर को चाय कॉफी के डिब्बे के साथ ट्रेन के टॉयलेट से बाहर निकल रहा था।
जिससे पता चलता है कि इन डिब्बों में टॉयलेट के भीतर से पानी मिलाया जा रहा था। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजारा दिखा 18 अप्रैल 2022 को औरिया के विकास भवन डीपीओ ऑफिस में, जहां 3 ऑन ड्यूटी कर्मचारी एक साथ बड़ी आराम से मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेते हुए दिखाई दिए। मामले की जांच के बाद सीडीओ ने सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया और लेटर जारी कर चेतावनी देने के साथ साथ स्पष्टीकरण मांगा। 2017 में जोधपुर में एक ऑपरेशन के दौरान 2 डॉक्टर आपस में लड़ते देखे गए, जबकि तब मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। एक बार आप मरीज की हालत सोचिए, उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब है की बात नहीं कर। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अरे और साला देखो है ना, पड़ जाएंगे। अगस्त 2018 में जयपुर के मौजमाबाद दूदू उपखंड के जलदाय विभाग के कार्मिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जलदाय विभाग दूदू में कार्यरत बाबू अपने जूनियर कर्मचारी से बेंच पर लेटे लेटे पैर दबवा रहे थे। बाबू जनता की सेवा करने के बजाय खुद की सेवा करवाते हैं। खैर, ऐसे लोगों को पुलिस वाले भी क्या सुधारेंगे जब पुलिस वाले खुद ही ऑन ड्यूटी नशे में रहेंगे। तो इस समय आप जिस फुटेज को देख रहे हैं वो तमिलनाडु की है, जिसमें एक महिला अपने सहकर्मी के साथ ड्यूटी के दौरान 10 से दारू का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही है। खैर, वीडियो पहुंचते ही तमिलनाडु पुलिस अथॉरिटी ने महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। पर हमारी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इन सब चीजों का निवारण किया तो किया कैसे जाए। अब आप यहाँ देखेंगे राशन वितरण में कैसे धांधली की जा रही है। तय सीमा के अनुसार वजन मशीन पर चावल तोलते समय जनाब ने बड़ी चालाकी से बाट रख दिया और चावल डालने लगा। मान लो किसी को अगर 5 किलो चावल दिया जाना है तो उसे 300 से 500 ग्राम कम ही मिलेगा, और इस तरह से ये हर किसी के साथ करके दिन का आराम से 50 किलो का कांटा मार देते होंगे। और जब जनाब ने चावल ग्राहक के बैग में डाला तो वजन का बाट बड़ी होशियारी से उठा लिया ताकि पता ना चले। ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए जो बेचारे गरीब लोगों का राशन तक मार रहे हैं। वैसे तो ये घटना हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन वीडियो की डिमांड ने इसे फिर से आपके सामने लाने पर मजबूर कर दिया। 20 मई 2018 में आगरा से ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि सरकारी दफ्तर का एक चपरासी महिला सिविल जज के लिए वाटर बॉटल से गिलास में पानी निकालता है, फिर कुछ सेकंड इधर उधर देखने के बाद वो उस पानी भरे गिलास में थूक देता है। इसके बाद वो चुपचाप उस गिलास को लेकर उस महिला जज को देने के लिए वहां से चला जाता है। महिला सिविल जज को आरोपी चपरासी पर शक था, इसलिए उन्होंने अपने चैम्बर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्लास 4 यूनियन प्रेसिडेंट के अनुसार चपरासी को 2 महीने से परेशान किया जा रहा था। अब जो उसके बस में था बदला लेने के लिए उसने कर दिया। दिसंबर 2016 में नवीन गर्ग जब 10 रुपए के नोट पंचकुला के सिंडिकेट बैंक में जमा करवाने गए तो बैंक मैनेजर जोगिंदर कुमार ने उन्हें मना कर दिया। कंप्लेंट की बात पर वो खुशी खुशी बताने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा या उनके 2 इंक्रीमेंट काट दिए जाएंगे। सर लेकिन बैंक डिनाई थोड़ी कर सकता है, मैं 10 के नोट लूंगा ही नहीं। आपके आगे चले ना चले मैं उस चीज से क्या लेना देना, मेरी तो इंडियन करेंसी है ना, वो भी वैलिड। क्या आप अपनी ब्रांच में लेते नहीं हो? क्या बोला आपने? नहीं लेते। आर यू श्योर अबाउट दिस थिंग? हाँ जी। अगर मैं इस चीज की जाके बैंकिंग एम्बेसमेंट में जाता हूँ, यू नो आपका क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे। आपको सू भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। हाँ, ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे, 2 इंक्रीमेंट कट जाएंगे, दे देंगे, इससे ज्यादा क्या आएगा। बल्कि फिर भी आप कैश नहीं डिपॉजिट करोगे। देखो 2 चीजें हैं, या ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे हैप्पीली, दूसरा क्या 2 इंक्रीमेंट काट लेंगे, कोई बात नहीं, काट लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों चीजों से? पहले कितने कटेंगे, कोई बात नहीं, 2 और कट जाएंगे, क्या कितने पैकेट जमा करने हैं?
20 पैकेट है लिया। तो उसके ऊपर 5 पैकेट से ऊपर चार्ज लगता है, 10 रुपए पर पैकेट दे दो चार्ज मिसलेनियस इनकम में। चार्ज तो छुड़वाने आए क्यों जी? बैंक के चार्ज लगते हैं वो। ऐसा कुछ चार्जेस नहीं है भैया, है RBI रूल्स है ये। भैया आप ऑनलाइन चेक कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है। नवीन गर्ग ये तो सही कह रहा था कि बैंक कोई भी इंडियन करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन RBI के रूल के मुताबिक कैश हैंडलिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिसे नवीन नकार रहे थे। और वैसे भी अगर आप रूल की दुहाई दे रहे हैं तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप 50,000 निकलवाने गए और बैंक आपको 10 रुपए की 50 गड्डी थमा दे तो आप क्या करोगे? जनवरी 2016 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रेवतीपुर SBI ब्रांच में जब एक व्यक्ति इंश्योरेंस फॉर्म लेने के लिए गया तो न सिर्फ उसको फॉर्म देने से मना किया गया, बल्कि 3 दिनों तक बैंकों में दौड़ाया गया। और जब उसने सवाल उठाया तो वहीं बगल में जुबान केसरी करते हुए कर्मी उसके साथ बहस करने लगा। फॉर्म चाहिए अपने आप, 3 दिन से हम दौड़ रहे हैं, फॉर्म नहीं देंगे आप? क्यों पूछिए उसको, कैसे 3 दिन से हम आए हैं, क्या तो मैनेजर साहब मिलेंगे नहीं? फॉर्म हमको इंश्योरेंस कराना है, हमको इंश्योरेंस का फॉर्म चाहिए। फॉर्म मिलेगा कि नहीं? फॉर्म नहीं देंगे आप? फॉर्म है कि नहीं ये बताइए। कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है ना? नहीं है, मतलब हर चीज ऑनलाइन हम करेंगे। कमाल की बात है, सरकारी बैंक में इंश्योरेंस लेने में स्ट्रगल और प्राइवेट बैंकों में क्लेम लेने में स्ट्रगल। फरवरी 2022 में राजस्थान के रानीवाड़ा में SBI के बैंक मैनेजर ऑन ड्यूटी शराब के नशे में धुत तो देखे गए, जिनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और जब लोगों ने इनकी वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उल्टा उन्हीं से गाली गलौज करने लगे। शराब आपने कहाँ पी है? ऑन ड्यूटी पे आप ये शराब पी के आ रहे हो, क्या मामला है? तो क्या पिया? कुछ ऐसा ही हाल एक और सरकारी दफ्तर में देखा गया, जहां कर्मचारियों के अनुसार तो मीटिंग चल रही थी, पर शायद हमें नहीं पता कि सरकारी मीटिंग के बीच बडवाइजर की बोतलें भी खोली जाती है। क्या शुरू है आपका? अमित है। अमित क्या करते हैं आप यहाँ? काम करते हैं। काम करते हैं। ये कौन सा काम हो रहा है? मीटिंग चल रही थी, मीटिंग की तारीख के बाद तो फिर अभी थोड़ा दिया। आपकी पोजीशन क्या है इस डिपार्टमेंट में? सर आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पोजीशन क्या है? आप क्या करना? सरकारी ऑफिस में आप बैठ कर दारू पी रहे हैं, आपको ये अलाउ किसने किया है? सर सॉरी टू से, हमें किसी ने अलाउ नहीं करा। 1 मिनट सर, बता दो। ये आप बियर पी रहे हैं, किसने अलाउ किया आपको? सर वैसे ही रिलैक्स। कौन सी बियर है, दिखाएंगे आप? जरा दिखा दो यार। सर मेरे हाथ से देखना चाहोगे? वैसे ही देखना, दिखा दो यार, अच्छा लगेगा। जनाब ने इनका खामखा में सारा सुरूर उतार दिया। आज से कुछ साल पहले ऑन ड्यूटी सॉलिटेयर खेलना बड़ी आम बात थी, बाकी आजकल तो IPL और PUBG का जमाना है। कौशाम्बी जिले के म्योहर बाजार में एक शख्स जब बैंक में अपनी पासबुक अपडेट करवाने के लिए पहुंचा तो बिजी कर्मचारी ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि ये काम 2:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच होता है। और ऐसा नहीं था कि बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसके कारण वो बिजी थे, वो दरअसल फोन पर IPL देखने में बिजी थे। आप करके दीजिए मेरा पासबुक प्रिंट करके। पहले रिकॉर्डिंग करिए वहाँ पे बैठ करके। हाँ मैं करूँगा। चलिए बढ़िया। आपके पास IPL देखने का टाइम है, कस्टमर काम करने का टाइम नहीं है। IPL देखने का टाइम आप देख ही रहे हो। तो देखने से क्या होता है? काम करके दो। मैं काम कर रहा हूँ बस। क्या काम कर रहे हैं? क्यों परेशान हो भाई? आपके पास IPL देखने का टाइम है और कस्टमर काम करने का टाइम नहीं है। फालतू की बातें मत करो तो बेहतर होगा। क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आप फालतू की बातें मत करो तो बेहतर होगा। अब आप आए तो आप किसी के पास मैसेज आया 4:30 बजे, 2:30 बजे से और 4 बजे के बीच में काम होगा ये? अच्छा ये बताओ, पासबुक जमा देखो। रिकॉर्डिंग बंद करोगे कि नहीं? वो जमा नहीं, आप काम करिए, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप काम करेंगे या गार्ड को बुलाएंगे? हम काम भी करेंगे आपका, आप रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे। नहीं डिलीट FIR करूंगा आप करिएगा। आपका काम होगा। मैं खुद FIR करूँ? हाँ बिल्कुल। बताओ मैं खुद FIR करूँ? अब आप ही बताइए, ग्राहक कहाँ जाए? सवाल उठाए जाए तो पुलिस की धमकी, वरना कल आना और सर्वर डाउन है तो इनका सिग्नेचर डायलॉग बन गया है। इस पर आप अपनी राय जरूर देना। जुलाई 2018 में यूपी के अमरोहा जोया रोड की SBI ब्रांच में आकर्ष त्यागी
नामक शख्स अपनी वाइफ का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच के 2 महीने से 20 चक्कर काट चुका था। हर बार इसे कुछ ना कुछ बहाना मारकर वापस कर दिया जाता, लेकिन जब इस बार भी इन्हें ये बोल दिया गया कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही, तो इनके सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि दूसरे SBI स्टाफ ने बताया कि वेबसाइट तो चल रही है। जब इन्होंने ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने की बात कही तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। मैनेजर साहब आप ये बता दो कि कब तक खोलोगे? मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने की मतलब नहीं, जब आपने अभी एक मिनट अभी रिसेंटली चौधरपुर ब्रांच में मेरा फ्रेंड बैठा है, मैंने उसे फोन किया, आधार कार्ड की वेबसाइट चल रही है। हाँ, तो ठीक है, अकाउंट खुल रहे हैं, और आप कह रहे हो आधार कार्ड की वेबसाइट नहीं चल रही। नेक्स्ट वीक से पहले नहीं खुल पाएगा, नहीं चल पा रही है। आप मेरे को एक्टिविटी नहीं आ रही है, आपके बाकी सब काम हो रहे हैं, अरे यार विड्रॉल हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, आधार की वेबसाइट चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कनेक्टिविटी आ रही, कौन कह रहा कनेक्टिविटी नहीं आ रही? अभी आप बोले कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी उस साइट की नहीं आ रही है, बात समझ रहे हो आप ऑफलाइन फॉर्म, आप मेरा ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करो। फॉर्म से मतलब ही नहीं है, ये ब्रांच को अभी ये ब्रांच तो ये भरवाते किस लिए? अगर आपको टोटल काम ऑनलाइन करना है, या भरवाते क्यों? ये हमेशा भरवाया जाएगा। और कैमरा आप नीचे करके क्यों कैमरा नीचे करके बात करूँ मैं? हाँ, बुला लो गार्ड को, बुलाओ बुलाओ गार्ड को, आप बुलाओ। मतलब आपने कस्टमर को बेवकूफ बना रखा। 2 महीने हो गए यार, 2 महीने। मार्च 2016 में अविनाश काबरा जब अपनी धर्मपत्नी का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक में खुलवाने गए तो वहां के अधिकारी जबरदस्ती SBI जनरल इंश्योरेंस की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी उन पर थोपने लगे और बोले ये लेना कंपलसरी है, वरना अकाउंट नहीं खुलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बात वीडियो रिकॉर्डिंग पर होने लगी तो भाई साहब के सुर तो 360 डिग्री बदल गए और अपनी गलती पकड़े जाने पर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। और आप ये मुझे कंपलसरी क्यों थमा रहे हैं? मैं कुछ नहीं थमा रहा हूँ आपको अकाउंट नहीं खुल पाएगा, आपने मुझे SBI में अकाउंट है। अभी मुझे आपने बोला कि इंश्योरेंस कॉपी नहीं इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, नहीं खुल पाएगा। मैंने कुछ नहीं बोला है। अभी आपने जस्ट यही बोला मुझे, हम नहीं खोल सकते। नहीं बोला, पर आप ये मुझे जबरदस्ती थोड़ी दे सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बता दिया कि जिसका SBI में अकाउंट है उसका यहाँ पे सेम नेम से अकाउंट नहीं खुल पाएगा। नहीं, मिसेस के नाम से खोल रहा हूँ मैं, तो मेरा नाम नहीं है, मिसेस के अकाउंट से खुला रहा हूँ। तो मिसेस का अकाउंट खुला ही, उसमें क्या होगा? हाँ, तो खुलवा रहा हूँ ना। आप मुझे जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं ये इंश्योरेंस? मेरे को नहीं करवाना इंश्योरेंस। ठीक है यार, मत खुलाओ, तो हमारे क्या लेते हो? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे? कंपल्शन है। चलो बताओ। वैसे इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, ऊपर से प्रेशर आता है तो ग्राहक को कुछ ना कुछ झूठ बोलकर तो पॉलिसी चिपकानी पड़ेगी। अगस्त 2018 में दिल्ली के कृष्णा बंसल जब अपने रिश्तेदार को बैंक खाता खुलवाने SBI ब्रांच आए तो उन्हें फॉर्म भरने के बाद ये कहा गया कि 3 दिन बाद आपका खाता खुल जाएगा। लेकिन 15 दिन बाद जब खाता नहीं खुला तो वापस लौटे तो उन्हें बोला गया महिला को वापस लाइए, यानी पहले जमा किया हुआ फॉर्म नदारद था और उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। कृष्णा ने बताया, अब कस्टमर को फरीदाबाद से कैसे लाऊं? जब बैंक द्वारा मना करने के बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वापस मांगे तो बोले खुद ढूंढ लो या कल लाना। भाई साहब थे तो बहुत गुस्से में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं खोया। साफ पता चल रहा है कि बैंक वालों ने डॉक्यूमेंट खो दिए हैं। तो उनको बुला लो ना यार, फरीदाबाद से थोड़ी बुलाऊंगा यार भाई। मैंने आपको एक बार फॉर्म दे दिया ना, तो ढूंढ लो ना उसमें। तो आप ढूंढो या फिर वही बात करते हो? मैं क्या बात भाई, आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। मुझे तनख्वाह देते हो आप लोग? तनख्वाह नहीं देते, आप अपनी चीज ढूंढेंगे ना। मैंने तो अपनी चीज ढूंढ के आपको दी थी ना। मैंने आपको दी थी या नहीं दी थी? आप तो ढूंढ लिया, हमने दिया। आप अपना बंदा बुलाओ, आप वो ढूंढेगा। हमारे पास भी नहीं है। तो भाई ये खाता चालू करो अभी आप। तो मेरे पास कस्टमर आएगा, फिर बात करूंगा मैं। कस्टमर? मैं कस्टमर उस दिन नहीं आया था क्या मैं? और कौन है कस्टमर? जिस दिन कस्टमर आया था, आप मेरी बात को सुनो। नाजू कस्टमर है ना, नाजू आई थी 2 तारीख में। अक्टूबर 2016 की वीडियो बनारस पोस्ट ऑफिस की है, जहां कर्मचारी ने किसी सज्जन महापुरुष की तरह किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं की, बल्कि वो तो ऑन ड्यूटी आराम से ढोड़े बेचकर सो रहा था। मई 2021 के दौरान कौशाम्बी में गजब का कांड हुआ। दरअसल MLA संजय कुमार गुप्ता को शिकायत मिली कि बैंक कर्मी ने महिला के पति संग मिली भगत कर उसके खाते से पैसे निकाल लिए। जब डॉक्यूमेंट खुलवाए गए तो MLA साहब ने पाया कि साइन किए गए चेक और महिला के सिग्नेचर में कोई समानता थी ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों की और हवा टाइट कर दी। उनके अनुसार महिला के पति और बैंक कर्मी का साथ में उठना बैठना था। कौन है विवेक? कौन है विवेक? कौन है
क्या बदतमीजी तूने किया? ये लड़की तुम इस महिला के साथ बदतमीजी से बात करोगे? हैं? तुम महिला को क्या समझते हो? महिलाओं को क्या समझते हो तुम? महिलाओं को कह रहे हो तुम यहाँ पे अगर बैंक में ऑफिसर हो, महिलाओं की बेइज्जती करोगे इस लड़की की? इसके खाते से पैसा तुमने चोरी किया? क्या बोला तुमने? इसके आदमी ने उस आदमी के सहयोग से फ्रॉड किया, बिना बैंक कर्मी के मिले फर्जी पैसा कभी नहीं निकल सकता। और उसके बाद जब ये आई, ये को मैंने भेजा तो वहां पे बदतमीजी बात कर रहा है, उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। नहीं, आप इसका अकाउंट का मुझे साइन दिखाओ। ये सिग्नेचर कहाँ पेश कर रहा है? दिखाओ मुझे। पहले मुझे बताओ ये सिग्नेचर किसने किया? ये किया जब तुम्हारा उसका संबंध डिस्प्यूट चल रहा है, तुम मेरे पास आए थे 1 हफ्ता पहले, तुमने पैसा कैसे निकाल लिया? अगस्त 2016 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिस में अचानक से रेड मार दी, तो वहां उन्हें एक डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर पर रामायण देखते हुए मिला। जब उसे बोला गया बाहर लाइन लगी है, तो उसने बताया कि बाहर लाइन नहीं है, इसलिए वो देख रहा था। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने उस कर्मचारी को तत्काल नौकरी से निकाल दिया। उसने हाथ भी जोड़े, लेकिन उन्होंने अपना फैसला कायम रखा। खैर, कर्मचारी ने भी अपनी गलती स्वीकार की, पर उसके अनुसार ये गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाए। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में आप ही बता दो। यहाँ सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट और सेमी प्राइवेट सेक्टर भी अपनी मनमानी कम नहीं करते। जैसे 27 अप्रैल 2019 के दिन जब चंडीगढ़ से तिरुपति जाने वाला एक परिवार अपनी रिजर्व फ्लाइट को पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचा, तब उन्हें बताया गया कि सर्वर इनएक्टिव होने के चलते उन्हें 4 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। फिर बोला गया चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने पर ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनके जैसे कई सौ पैसेंजर्स वहां फंसे दिखे और उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। जब उन्होंने मैनेजर को बुलाने को कहा तो मैडम ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक सीनियर सिटीजन को इन्होंने ऐसे ही बिठाए रखा। फिर रात को 9 बजे इन भाई साहब को हैदराबाद भेजा गया और उसके बाद इनकी टिकट कैंसिल कर दी गई और उन्हें रिफंड कर दिया गया, ये बोलते हुए कि हम बस इतना ही मैनेज कर सकते हैं। जिसके बाद इन्हें एक्स्ट्रा 20,000 अपनी जेब से खर्च करने पड़े होटल में स्टे करने और फिर तिरुपति पहुंचने के लिए। Ask her. You don't have a manager, excuse me. Ask if she has a manager. There's no. Where is your manager? Excuse me. Hello. I know you can hear me. उसको बोलो भैया। अरे they can all hear very well. They are used to this bullshit. Excuse me. पहले तो वीडियो बनानी हटाओ, नहीं तो सिक्योरिटी को बुला के। नहीं, बिल्कुल बुलाओ आप सिक्योरिटी को, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। ये ताऊ कोई सुपर हीरो नहीं है जो महज हाथ डालकर सड़क उखाड़ दे रहे, बल्कि ये कमाल है सार्वजनिक निर्माण विभाग का, जिन्होंने जून 2021 में राजस्थान के करौली जिले रौंड कला गांव में ऐसी सड़क बना डाली जो ऐसे उखड़ी जा रही है। आपने सोने चांदी ड्रग्स की स्मगलिंग तो बहुत सुनी होगी, लेकिन जनवरी 2018 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने 25 साल की जेट एयरवेज की एयर होस्टेस देवीशी को फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग में पकड़ा। जेट एयरवेज की एयर होस्टेस की जब अच्छे से जांच की गई तो पता चला दिल्ली से हांगकांग की फ्लाइट क्रू में सम्मिलित देवीशी तकरीबन $4,80,000 यानी कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए की US डॉलर में तस्करी कर रही थी। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए अब कैसा लग रहा है? लग रहा होगा कि सरकारी कर्मचारियों को तो मतलब ही है काम चोरी, और ज़हन में एक उबाल आ रहा होगा। लेकिन एक झलक हम आपको उस सकारात्मक पहलू से रूबरू करवाते हैं जिसकी कोई बात नहीं करता। ये अहमदाबाद की सरकारी बैंक कर्मचारी वर्षा है, जिन्होंने नोटबंदी के समय दिन में 16-16 घंटे मेहनत की और इतना थक गई कि ड्यूटी पर काम करते करते ही अचानक से इन्हें बेहोशी आ गई।
सुबह 9 बजे 9 साढ़े 9 को निकल जाते तो रात को 1 बज जाता है। बीच में हार्डली 10 मिनट्स खाना खाने उठते थे। सोचिए ऐसे भी हैं हमारे सरकारी बैंक के कर्मचारी, सलाम इनको। अप्रैल 2022 राजस्थान के करौली जिले में घटी उपद्रव और आगजनी से एक बच्चा और उसकी मां समेत 2 अन्य महिलाएं भी फंसी हुई थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने उन्हें बचाया और बच्चे को एक कपड़े से ढक कर दौड़े। नेत्रेश शर्मा इन दिनों चर्चा में, उनकी तस्वीर ने सभी को प्रभावित कर दिया। 24 अक्टूबर 2016 में तंज के रूप में फास्टेस्ट कैशियर इन द वर्ल्ड कहकर जिस धीरे काम कर रही महिला की वीडियो वायरल की गई, वो हम सबके लिए मिसाल है। प्रेमलता शिंदे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में कार्यरत थी, वो पैरालिसिस स्ट्रोक की शिकार हुई थी और 2 हार्ट अटैक भी उन्होंने झेले हैं। उनके पति नहीं है और प्रेमलता का बेटा बाहर रहता है। खुद के खर्चे से खुद का इलाज कराकर लंबे समय के बाद वो काम पर लौटी थी। प्रेमलता फरवरी 2017 में रिटायर हो रही थी और रिटायरमेंट के पहले उनके पास पर्याप्त छुट्टियां थी कि वो आराम से तनख्वाह उठाती, लेकिन वो सम्मान के साथ अपनी बची नौकरी पूरा करना चाहती थी। इसीलिए ऑफिस वालों ने उनके लिए एक अलग से काउंटर लगाया ताकि वो आराम से अपना काम निपटा सके। लेकिन कुछ लोगों ने बिना पूरी बात जाने इंटरनेट पर इन्हें मजाक बना दिया। ऐसी महिला के लिए लाइक तो बनता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा।